हिंद दोस्तों, आज हम क्लास 12th का केमिस्ट्री 2025 के लिए आज देखेंगे। इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास देखें। इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया बहुत बेसिक से बेसिक केमिस्ट्री के बारे में कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बहुत सारे जो इसका क्या होता है, इसका अगर बात करें तो इसमें इसका जो फुल फॉर्म होता है इसके बारे में बहुत अच्छे से हमने बताया। और इसके बहुत सारे चीज़ें हमने इसमें बताया कि इसके जनक कौन है, इसको और किन किन नामों से जाना जाता है, इनके बारे में मतलब इसके बारे में बहुत विधिवत तरीके से हमने पिछली वाली वीडियो में बताया है। सबसे पहले उसको जाकर देखें और इसके बाद जो है अब होता है स्टार्ट क्लास 12th का। आज सिलेबस डिस्कस होगा और इसके आने वाले अगले जो लेक्चर होगा उसमें क्या देखा जाएगा, अगला जो लेक्चर होगा उसमें देखा जाएगा या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखा जाएगा या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर फिजिकल केमिस्ट्री देखा जाएगा। तो वो तो बात की बात रहेगी, आने वाले समय में देखा जाएगा। तो आज हम क्या करते हैं, इसका सिलेबस देख लेते हैं 2025 एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए देखा जाए। तो आइए देखते हैं कि जो केमिस्ट्री होता है, हमने बताया केमिस्ट्री क्या होता है कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री कहा जाए तो क्या होता है कि स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन या फिर कह सकते हैं रासायनिक अपक्रियाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। तो यही केमिस्ट्री होता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री अगर और शब्दों में कहा जाए, जो केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, परमाणु, अणु, मॉलिक्यूल्स, बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि कहा जाए तो रासायनिक अपक्रियाओं का अध्ययन भी किया जाता है, तो उसे क्या कह देते हैं, केमिस्ट्री कह देते हैं। केमिस्ट्री का बहुत सारा नाम होता है। अगर कहा जाए कुछ नामों के बारे में बात करें, 1000 ईसा पूर्व पहले की बात करें तो इसको क्या क्या नामों से जाना जाता था, इसके बारे में हमने पिछले वाली वीडियो में बताया, फिर भी बता दे रहा हूँ मैं कि जो ये तो रस विद्या भी कहा जाता है इसको रसायन विज्ञान भी कहा जाता है, जो इस समय रसायन विज्ञान से विख्यात है। और इसके बारे में बात करें तो इसको रसतंत्र भी कहा जाता है, रस विद्या भी कहा जाता है, तो ये रसक्रिया भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे क्या होते हैं, नाम होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का। आइए देखते हैं केमिस्ट्री के बारे में हमने बहुत ज़्यादा जानकारी दे दिया है इसके पहले वाली वीडियो में। और अब क्या करेंगे, इसका सिलेबस देखेंगे। सबसे पहले बात करें केमिस्ट्री जो होता है, केमिस्ट्री को कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स में बांट लिया जाता है, इसके उप शाखाओं में इसको बांटा गया है। मेनली 3 होते हैं, मेनली होते तो बहुत सारे हैं, इसके शाखाएं बहुत होती हैं, लेकिन हमको मुख्य 3 शाखाओं के बारे में बात करना है और उसी 3 शाखाओं के बेस पर हम क्या करेंगे, क्लास 12th का जो केमिस्ट्री है उसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो आइए अब देखते हैं केमिस्ट्री का कुछ जो केमिस्ट्री होता है इसको कितने भाग में बांटा गया है। एक क्लास 12th 2025, ठीक है, 2025 के लिए है, ठीक। और सभी बच्चे पढ़ सकते हैं इसमें, ऑल स्टूडेंट सभी बच्चे पढ़ सकते हैं इसको। देखो यहाँ पे जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। तो 3 पार्ट में कौन कौन सा होता है इसमें, तो बात करें सबसे पहले होता है, अगर बात करें तो हम फिजिकल से स्टार्ट करें, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा जो होता है हमारे पास, दूसरा होता है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। और जो तीसरा होता है हमारे पास, तीसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। देखो फिजिकल का मतलब होता है भौतिकी रसायन, या फिर कह सकते हैं भौतिकी विज्ञान, भौतिकी रसायन ही होता है, विज्ञान तो अलग होता है, भौतिक विज्ञान अलग होता है। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है, अगर बात करें तो अकार्बनिक रसायन। देखो अकार्बनिक का मतलब यहाँ पे कुछ पता चल रहा है कि मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बन ना हो, कार्बन को छोड़कर जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। बात करें ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जिसमें क्या होता है, कार्बन का अध्ययन किया जाता है, कार्बन कंपाउंड्स का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अगर बात करें कि जो हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री होता है, जिसको कहते हैं भौतिकी विज्ञान, भौतिकी रसायन कहते हैं, इसके अंतर्गत कितने चैप्टर को हमको पढ़ना है, इसके बारे में देख लेते हैं। फिर इसके बाद बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके बारे में कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ना है। इसके बाद जो होता है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर को हमको पढ़ना है। तो सबसे पहला हमारा होता है फिजिकल केमिस्ट्री। आइए फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर को हमको पढ़ना है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो फिजिकल केमिस्ट्री में होता है, सबसे पहला हमको पढ़ना होता है सॉल्यूशन। क्या पढ़ना होता है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है भाई, सॉल्यूशन का मतलब होता है विलयन। व्हाट इज सॉल्यूशन, भाई सॉल्यूशन क्या है। बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन किसे कहते हैं, कहते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों के यानी समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। इसके बारे में बहुत डीपली में पढ़ेंगे, इससे लगभग 7 या 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें मोललता, मोलरता और मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन वगैरह हर एक चीज़ के बारे में डीपली में अध्ययन करेंगे। तो इस पहला चैप्टर हो गया, इसमें जो सॉल्यूशन है उसको पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है इसमें न्यूमेरिकल बेस होता है, और इसमें सबसे पहला जो चैप्टर होता है वो क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं विलयन। दूसरा चैप्टर जो होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, वैद्युत रसायन। यानी वैद्युत रसायन क्या होता है, इसके बारे में बहुत डीपली में पढ़ेंगे। आइए इसको भी लिख लेते हैं, कौन सा होता है दूसरा, दूसरा होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है। इसके बाद जो तीसरा चैप्टर होता है हमारे पास, केमिकल काइनेटिक्स होता है। कौन सा होता है, केमिकल काइनेटिक्स। इसके बारे में बात करना है कि वैद्युत बलगतिकी क्या होता है, इसके बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन किया जाएगा। तो इसको भी लिख लेते हैं, कौन सा, केमिकल काइनेटिक्स जो होता है हमारे पास चैप्टर थर्ड जो होता है, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, जो केमिकल काइनेटिक्स होता है यानी केमिकल काइनेटिक्स जो होता है, इसमें क्या करेंगे, रासायनिक जो बलगतिकी होता है यानी उसके बारे में हमको बात करना है। अब इसमें तो टोटली 3 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, पहला सॉल्यूशन, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीसरा क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स होता है। इसको हिंदी में लिखा जाए तो सॉल्यूशन कहते हैं, सॉल्यूशन को कहते हैं विलयन। इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कहते हैं रासायन, वैद्युत रसायन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स को कहते हैं रसायन बलगतिकी कहते हैं। इसको हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में भी लिख सकते हो। अब हम इनऑर्गेनिक की ओर चलेंगे। इनऑर्गेनिक में कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ना है, इसके बारे में देख लेते हैं फटाफट। तो इनऑर्गेनिक का मतलब हमने बता ही दिया कि जिसमें कार्बन नहीं होता है इंक्लूड, उसको उसका ही अध्ययन करना क्या कहलाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। भैया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर वो हमको पढ़ना है। तो एक तो चैप्टर होगा हमारे पास क्या, एक चैप्टर होगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट यानी डी और एफ ब्लॉक तत्वों के बारे में बात करना है इसमें, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या पढ़ना है हमको, दूसरा जो चैप्टर होगा इसमें हम कह सकते हैं यहाँ पे 3 के बाद यहाँ पे 4 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 5 इसको लिखेंगे। इसके बाद जो होता है हमारे 5 जो इनऑर्गेनिक में 2 ही चैप्टर पढ़ने होते हैं, एक होता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, जो 5वां होता है इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बात करना है। किसके बारे में, कंपाउंड यानी कंपाउंड के बारे में बात करना है। इसमें क्या होता है इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ये हर एक जो हर साल पूछा जाता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें भाई बताइए कि जो हमारे पास होता है आईपीएससी नोमेनक्लेचर भी इससे पूछा जाता है। बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे।
इसमें तो दो ही चैप्टर होते हैं। एक तो होता है हमारे पास क्या होता है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात करना, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में भी बात करना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब क्या होता है, उपसा संयोजन जो यौगिक होता है उसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। अब हम देखते हैं सबसे लास्ट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं, या फिर जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होते हैं। इसमें मेनली 5 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। टोटल अगर देखा जाए तो टोटल मिलाकर 10 चैप्टर पढ़ने होते हैं, और 10 चैप्टर को मिलाकर टोटली कितने नंबर का होता है, 70 मार्क्स का होता है। तो इतने सारे चैप्टर अगर पढ़ लेते हो तो तुमको 70 में 70 भी पा जाओगे, या फिर 70 में 70 भाई होता ही है, तो 70 में 70 ला पाओगे। तो सबसे पहले इसमें होता है कि आपको सिलेबस को क्या करना है, कवर करना है। देखो सबसे पहला अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला जो चैप्टर होता है वो कौन सा होता है, हाइलो एल्केन्स एंड एरिन्स होता है। हाइलो एल्केन्स एंड हाइलो एरिन्स होता है। हाइलो एल्केन्स एंड हाइलो एरिन्स के बारे में बात करना है। तो ये पहला चैप्टर है, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नॉमेनक्लेचर होता है, हाइलोजन ग्रुप वगैरह, हर एक चीज़ के बारे में बिल्कुल डिटेल में चलेंगे। और सातवां जो चैप्टर होता है, इस सातवां जो चैप्टर होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो एल्कोहल के बारे में बात करेंगे। एल्कोहल्स, फिनॉल, एल्कोहल, फिनॉल, और इसमें जो होता है सबसे जो थर्ड होता है ईथर होता है। इतने सारे चैप्टर जो हमारे पास सातवां जो चैप्टर होता है एल्कोहल्स, फिनॉल और ईथर के बारे में बात करना है। तीसरा जो चैप्टर यानी कि जो आठवां चैप्टर, इसमें अगर बोला जाए आठवां चैप्टर कौन सा होता है, तो आठवां चैप्टर जो होता है एल्डिहाइड होता है, कीटोन्स होता है, और इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होना चाहिए। एल्डिहाइड के बारे में बात करेंगे। एल्डिहाइड एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में बात करना है। इसके बारे में बात करेंगे डीपली में। इसके बाद जो होता है हमारे पास जो नवा चैप्टर होता है एमीन्स होता है। क्या होता है, एमीन्स होता है। एमीन्स के बारे में बात करेंगे। जो सबसे लास्ट चैप्टर होता है वो बायोमॉलिक्यूल्स होता है। बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। जैव अणु के बारे में बात करते हैं। तो जैव अणु यानी कि बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में बात करना है। ये टोटली हमारे क्या होते हैं, सिलेबस होता है क्लास 12th का केमिस्ट्री का। और सबसे पहला अगर बात करें तो सबसे पहला हमने बता ही दिया सोल्यूशन होता है, दूसरा क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है, तीसरा जो होता है हमारे पास केमिकल कैनेटिक्स होता है। इसके बाद इनऑर्गेनिक में चलते हैं। इनऑर्गेनिक में हमको पढ़ना है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात करना बहुत अच्छे से। इसके बाद जो होता है हमारे पास जो सातवां जो चैप्टर होता है उसके बारे में बात करें तो इसमें पांचवा जो चैप्टर होता है इसमें क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बात करना है। अब हम आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना होता है हमको, सबसे पहला जो होता है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के बारे में बात करना होता है। इसके बाद क्या होता है, अगर बात करें तो हमारे पास एल्कोहल होता है, फिनॉल होता है, और क्या होता है ईथर होता है। इसके बारे में डीपली में अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो होता है एल्डिहाइड कीटोन्स होता है, इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकर। और इसमें एक और चीज़ होता है, इसमें जो एल्डिहाइड कीटोन्स होता है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड भी पढ़ना होता है। ठीक है, ये पढ़ना होता है इसमें। ठीक, तो ये होता है इसमें एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड भी पढ़ना होगा, एमीन्स पढ़ना होगा, बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ना होगा। तो ये टोटल हमारा होता है केमिस्ट्री का सिलेबस होता है क्लास, एक केमिस्ट्री का सिलेबस होता है क्लास 12th का। ठीक है, तो अब हम अगर बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री
और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहली बात एक ये कर लेते हैं कि अगर हम फिजिकल स्टार्ट करते हैं, फिजिकल अगर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला जो चैप्टर होगा सॉल्यूशन को पढ़ेंगे, एक चैप्टर फिजिकल से उठाएंगे, फिर एक चैप्टर इनऑर्गेनिक से उठाएंगे और एक चैप्टर क्या करेंगे ऑर्गेनिक से उठाएंगे। इसमें तीनों में से एक एक चैप्टर को क्या करेंगे, अगर पहला फिजिकल से ख़त्म हो रहा तो इनऑर्गेनिक उठा लेंगे, या फिर ऑर्गेनिक चला रहे हैं पहले तो इसके बाद फिजिकल या फिर इनऑर्गेनिक चलेगा। तो ऐसे ऐसे क्या करेंगे, सारे का सारा जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।